ध्यान दो, समास ना है किताब की, कौन सी किताब की? ऐसा कुछ नहीं होता। पहले ये उठाऊं कि ये उठाऊं? पहले पेपर कराऊंगा यार। मिलाओ किस किस ने कितना सही किया, कितने गलत थे। आप सब ईमानदार तो है ना? अगर आप 80 प्रश्न सही कर आते हैं तो आप सुखद स्थिति में, उससे आप नीचे आ गए तो फिर आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता है ना? मिलाते हुए चलेंगे। अब जो लग गए उसको छोड़ो। तुलसी कृत में समास तत्पुरुष, तुलसी के द्वारा किया हुआ, तुलसी के द्वारा रचा हुआ। बी दूसरे नंबर पर आजन्म अव्ययभाव समास, चौथे नंबर पर अव्ययभाव समास, चौथे नंबर पर कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी? पंचानन, पंच प्लस आनन दीर्घ संधि का उदाहरण है। 5 आनन है जिसके वह आनंद शब्द जुड़ते ही बहुब्री समास के अंतर्गत पहुंचता है। उत्तर होगा बी दूसरे नंबर पर। दिगु समास का उदाहरण चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समाहार। सी तीसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अव्ययभाव, शक्ति के अनुसार। ये प्रश्न आज से पहले कहीं ना कहीं कंपटीशन में पूछे जा चुके, ठीक है? सब किसी ना किसी कंपटीशन में। गुणहीन, गुणों से हीन, कौन सा तत्पुरुष? अपादान तत्पुरुष। गुणों से हीन, अलग, पृथक। किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित हैं? महालक्ष्मी, चंद्रमुख, काली मिर्च, लाल पीता। ए पहले नंबर पर। बाकी के में कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आकंठ, आकंठ अव्ययभाव, अव्ययभाव। ये एक बार, ये पेपर के बाद सारी समस्या उठाऊंगा एक साथ, है ना? आकंठ अव्ययभाव कौन सा उदाहरण अलुक तत्पुरुष समास का नहीं है? एक का अर्थ होता है अभाव, लुक का अर्थ होता है छिपना, जिसमें विभक्ति यानी कारक चिन्ह छुपे हुए नहीं होते हैं, ऐसा। अधीर, डी। बाकी के सब में हैं वाचस्पति, खेचा, धनंजय। अधीर, डी चौथे नंबर पर। नीचे दिए गए सामासिक शब्दों में कौन सा नंगे तत्पुरुष समास का उदाहरण है? अनिष्ट, ए पहले नंबर पर, ए पहले नंबर पर। नीलांबर, नीलांबर तत्पुरुष, ठीक है? पहले तो नीला है अंबर जिसका वह है, बहुब्री समास। नीला है अंबर जिसका वह है, बहुब्री समास, ठीक है? कौन होता है? बलराम, दाऊ भैया, ठीक है? और दूसरे नंबर पर जब बहुब्री नहीं दे रखा है तो कर्मधार है, नीले हैं वस्त्र जो, ठीक है? अब कर्मधार है ऑप्शन में नहीं है। अब कर्मधार है किसका भेद है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद बताए थे, ठीक है? और तत्पुरुष के फिर 2 भेद बताए थे, कर्मधारय और दिगु। अब कर्मधारय ऑप्शन में नहीं है तो कहां जाएगा? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, विद्यालय कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं है तो स्वर संधि। तो कौन सी संधि है फिर? स्वर संधि, ठीक है? वही स्थिति यहां पर है। तत्पुरुष, बी दूसरे नंबर पर। उच्च शिखर, ऊंचा है जो शिखर, कर्मधारय, डी चौथे नंबर पर। कर्मधारय, डी चौथे नंबर पर। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का भाव, ठीक है? तो कर्मधारय समास, बी दूसरे नंबर पर। कर्मधारय
देशांतर तत्पुरुष डी। चौथे नंबर पर द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन डी। चौथे नंबर पर किसी में शंका हो तो रोक देना, ठीक है, उसकी चर्चा कर देंगे फिर। देश प्रेम तत्पुरुष, तत्पुरुष सी। तीसरे नंबर पर विद्यार्थी, विद्यार्थी तत्पुरुष ए पहले नंबर पर। लंबोदर विद्या के लिए अर्थी, इच्छुक, अर्थी की जगह दें इच्छुक, याचक, चाहने वाला, ग्रहण करने वाला, ठीक है। लंबोदर लंबा है उधर जिसका वह है गणेश जी, बहुब्री समास, बहुब्री। शाखा मृग, शाखा पर है जो मृग वह है, मृग का अर्थ होता है यहां जानवर, ठीक है। और बंदर के लिए अन्य अर्थ निकल कर आता है बंदर। एलडीसी 2013 में पूछा गया था, 11 जनवरी को एक पेपर हुआ था। 2013 एलडीसी का पेपर जो हुआ था 11 जनवरी 2014 को हुआ था, वहां यह उदाहरण था। शाखा पर मेरा बहुब्री समास। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, कौन सा समास? अधिकरण तत्पुरुष नहीं है तो, तत्पुरुष भी नहीं है तो लुप्त पद तत्पुरुष, ये मैंने आपको लिखाया उसमें भी मैंने यदि कहा आपसे लुप्त पद तत्पुरुष ऑप्शन में नहीं है तो अधिकरण तत्पुरुष, फिर अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल बोलते हैं पटरी को। कमल नयन, कमल के समान नैन, कर्मधारय समास डी। चौथे नंबर पर सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह समाहार, दिगु, दिगु। विकल्प में सभी उदाहरण अलुक तत्पुरुष समास के हैं। अलुक, धुरंधर, मनसिज, युधिष्ठिर ए पहले नंबर पर। ए क्या हो गया? युधिष्ठिर, हाँ युधिष्ठिर ए पहले नंबर पर। महापुरुष में समास, महान है जो पुरुष, कर्मधार है, महान है जो पुरुष, कर्मधार है। ऐसे कितने थानाधिकारी जो पेपर ही नहीं देने आए थे? 2 3 4 5 कम है, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम हॉल में इनकी संख्या ज्यादा मिलेगी। वहां और परोपकार, जब धीरे धीरे परोपकार की भावना जागृत होगी, एक दूसरे से प्रेरित होंगे तो वहां संख्या और कम हो जाएगी। जब आप 24 के हॉल में 32 के हॉल में एग्जाम देंगे तो 5-7 तो गायब मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही होंगे। एक बालक आया था सुबह फीस को लेके, साहब ये नहीं पढ़ रहा, अब इसकी जगह वो मैं पढ़ूंगा। ऐसे कि क्यों, वो क्यों नहीं पढ़ रहा? कि वो कहीं और पढ़ने लग गया। यार मैंने तेरे भाई की नौकरी लग गई, फिर दूसरी लग गई, पहली वाली छोड़ दी कि भाई मेरी जगह भी ये करेगा, करेगा क्या? तो आपको आना ही पड़ेगा, है ना। पेपर नहीं, यहाँ ही नहीं आ रहे तो वहां कैसे जाओगे? ये गड़बड़ है, याद रखना। और क्या पता उस समय कैसी स्थितियां रहे। इसलिए सबसे ज्यादा वरीयता आप, क्लास चाहे एक बार मिस हो जाए लेकिन पेपर नहीं होना चाहिए, याद रखना। टेस्ट, उद्देश्य हमारा टेस्ट पास करना है, तो कैसे भी आओ, कुछ भी छोड़ो, आपको यही मानना पड़ेगा कि क्लासरूम में भी जो आपका टेस्ट हो रहा है ये एग्जाम हॉल वाला ही है। ऐसा जब मानेंगे तो आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और दे दो। रेलवाड़ा तत्पुरुष, किराया और भाड़े में अंतर बताया था मैंने आपको, ठीक है। सफर के लिए जो खर्चा पैसा दिया जाता है वह, और रहने के लिए जो दिया जाता है वह किराया, ठीक है। तत्पुरुष बी दूसरे नंबर पर, तत्पुरुष बी। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, बहुब्री, बहुब्री, दोनों पदों की अप्रधानता, बहुब्री। शताब्दी, कौन सी संधि? संधि कौन सी? दीर्घ संधि, ठीक है।
शत का अर्थ होता है 100, अब्द बोलते हैं वर्ष को, 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समाहार, द्विगु समास। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है भर पेट, पेट भरकर। बी स्वर्ण घाट, स्वर्ण का घाट। सी कौन सा समास? अभी तो संबंध में तो ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे तो उन 4 में से ऑप्शन है। आप बताओ कौन सा? सोने से बना हुआ घाट, लुप्त पद तत्पुरुष समास। याद रखना, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाता है, अव्ययीभाव समास। ये तो पूरी परिभाषा ही दी। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, किसी समूह विशेष का बोध कराए, द्विगु समास। द्वंद्व समास का उदाहरण नर नारी, नर नारी। कौन सा द्वंद्व? इतरेतर, इतरेतर, जहां एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों के मध्य और शब्द। ठीक है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, कर्मधारय समास। डी कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकों के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। आनंद शब्द जुड़ते ही बहुब्रीहि में, आनंद शब्द जुड़ते ही बहुब्रीहि में। बी दूसरे नंबर पर, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। चर्मकार, अब कार क्या है यहां? प्रत्यय। अब प्रत्यय जिसमें आता है वह होता है उपपद। तुलादान, तुला के बराबर। ठीक है, अब लुप्त पद कौन से में? ए में, तो 2 और 1। अभी तो सी और डी 2 चल रहे हैं। नागवार, नंगे तत्पुरुष, अब सी आ गया। बनेचर, अलुक तत्पुरुष। उत्तर होगा आपका सी, उत्तर होगा आपका सी। ठीक है, तत्पुरुष के चारों भेद और उनके एक एक उदाहरण यहां पर दिए गए हैं और फिर सुमेलित करवाया है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं, एक प्रश्न को हल करने के लिए 4 ऑप्शनों की आवश्यकता है। ये कुछ चिट्ठियां ज्यादा नहीं आ रही क्या आज? अच्छा, अध्ययन ज्यादा करने लग गए हो। चलो, या तो अध्ययन करना छोड़ दिया या सब उस दिन अनुपस्थित थे। किस क्रमांक में समास का सही विग्रह? अहर्निश, अहन और निशा, दिन और रात, द्वंद्व समास। जिस शब्द में, किस शब्द में कर्मधारय समास? दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र। बी दूसरे नंबर पर, अंधकूप, अंधा है जो कुआं, गहरा है जो कुआं। अंध का अर्थ होता है गहरा। कर्मधारय, कर्मधारय समास। नवनिधि, द्विगु, 9 निधियों का समूह, समाहार। बी दूसरे नंबर पर, अष्ट सिद्धि नवनिधि, धन धान्य से परिपूर्ण जो होते हैं वे। वाग्दत्ता, वाणी का दत्ता, तत्पुरुष। सी तत्पुरुष। द्विगु समास। त्रिकाल, 3 कालों का समूह, 3 कालों का समाहार। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तुलसीकृत, दोबारा आ गया ये, तुलसी के द्वारा किया हुआ। अन्याय, न्याय से रहित। अव्ययभाव, किस समास में अव्ययभाव समास? किस शब्द में अव्ययभाव समास? यावत जीवन, जीवन पर्यंत, यावत प्लस जीवन, जीवन पर्यंत।
नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह है बहुब्री। ए पहले नंबर पर। अन्याय में अव्ययभाव, तत्पुरुष जब होता तत्पुरुष के भेदों के नामों में से आता। ठीक है, मैंने क्या कहा था? अरे तत्पुरुष के भेदों में से जब आता तो वहां जाते, नहीं तो पहले अव्ययभाव। आंसर की में क्या है? सी है। अगला, किस शब्द में अव्ययभाव समास है? अभी आप सही करो, फिर बाद में दोबारा चर्चा कर लूंगा मैं एक बार। अव्ययभाव समास, यावत जीवन, नीलकंठ, बहुब्री, तत्पुरुष समास, शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, संप्रदान, तत्पुरुष समास, शिव के लिए अर्पण, अंशुमाली, अंशु बोलते हैं किरण को, किरणों को सींचता है जो वह है सूर्य। बहुब्री समास, ये भी एलडीसी 2013 वाले पेपर में था। बहुब्री, बहुब्री समास, मेघनाद, मेघ यानी बादल के समान, नाद यानी गर्जना करने वाला। ठीक है, बहुब्री समास, ये 21 मार्च को ही पूछा है। 21 मार्च को एक पेपर हुआ था स्टेनो का, उसमें ये उदाहरण था। स्टेनो वाला जो पेपर था उसमें ये था। प्रश्नों की संख्या 75 थी। तत्पुरुष समास, अनिच्छा, कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान दो। पर्णशाला लुप्त पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका विग्रह पर्ण से बनी हुई शाला, सही है। तो ये वो नहीं पूछा तो ये उत्तर नहीं होगा। दिगु समास में दोनों पद संख्यावाची होते हैं, ये गड़बड़ है, ये गलत हो गया। नहीं पूछा था तो बी, एक पद संख्यावाची होता है। ठीक है, उत्तर होगा आपका बी। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म 50 में सी, अनिच्छा। क्या हो गया? नहीं, घनश्याम नहीं होगा। घनश्याम क्यों होगा? घनश्याम बहुब्री के अंतर्गत आता है और कर्मधारय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला, चिड़ीमार, कर्म तत्पुरुष, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। जग बीती, जग बीती, जग पर बीती, संसार पर बीती। आपने उदाहरण लिखा था इसकी जगह आप बीती, आप पर बीती, स्वयं पर बीती। समास का सही प्रयोग हुआ है रामकृष्ण। द्वंद्व समास, यमुना का तट, नहीं साहब। भला मानस, कनकलता, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। भला मानस में कौन सा होगा? भला मानस, कर्मधारय समास। यमुना तट, यमुना का तट तत्पुरुष, और रामकृष्ण द्वंद्व, रामकृष्ण द्वंद्व। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। बी दूसरे नंबर पर, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। बी दूसरे नंबर पर। निर्विकार, अव्ययभाव, वज्र देह, वज्र के समान देह, कर्मधारय समास। बी दूसरे नंबर पर। दिगु समास, दोपहर, दो पैरों का समूह, दो पैरों का समाहार। पैर कितने होते हैं? 8। अब तो 4 पर मत रुको, क्लास में चर्चा हो चुकी है। ठीक है, ए पहले नंबर पर। कौन सा विकल्प अव्ययभाव समास के बारे में सही नहीं है? अव्ययभाव का शाब्दिक अर्थ अव्यय।
इस समास में प्रथम पद संज्ञा नहीं, प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद संज्ञा। बी दूसरे नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास अश्व आरोही, अश्व पर आरोही सवार। बी दूसरे नंबर पर सुमुखी, कौन सा समास? सुमुखी, कौन सा समास? कर्मधारय समास। त्रिवेणी, द्विगु समास। लाभालाभ, द्वंद्व समास। लाभ अलाभ, अलाभ मतलब हानि। सुमेल नहीं है, कनकटा, कान कटा हुआ है जिसका वह है। बहुब्री, बाकी के लंगड़ी है टांग जिसकी वह है, टूटी हुई है टांग जिसकी, ठीक है। चक्रपाणी, बहुब्री। कर्म निपुण, कर्म में निपुण, दो पैर, ये सही है, बाकी का एक गलत है पहला, ठीक है। कनकटा। किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है? पतिव्रता, एक ही पति का व्रत लेने वाली, इसका विग्रह ये होता है, ठीक है। एक ही पति का व्रत लेने वाली, इसका विग्रह ये हुआ करता है। सी तीसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर किसका? पतिव्रता। सी तीसरे नंबर पर सही है। एक ही पति का व्रत लेने वाली, विग्रह ये हुआ करता है। कौन सा उदाहरण इतरेतर द्वंद्व समास? नर नारी, नर और नारी। धूप बत्ती आदि, बाप दादा आदि, गरीब या अमीर, गरीब या अमीर। वैकल्पिक। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। कपीश्वर, कपि बोलते हैं बंदर को, ईश्वर बोलते हैं स्वामी को, ठीक है। किसका पर्यायवाची है? सुग्रीव का, हनुमान का, सुग्रीव का, हनुमान का। तो सी तीसरे नंबर पर। एक दंत, एक दांत है जिसका वह है। गणेश जी, बहुब्री समास। बी दूसरे नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? राजपुरुष। सी तीसरे नंबर पर। तत्पुरुष समास है स्वरचित, स्वयं के द्वारा रचित। करण तत्पुरुष, स्वयं के द्वारा रचित। ए पहले नंबर पर। निशाचर क्या होगा? निशा बोलते हैं रात को विचरण करता है जो वह है। राक्षस, बहुब्री। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। पद की पुनरावृत्ति, अव्ययभाव। घर घर, पद की पुनरावृत्ति कहां जाता है? अव्ययभाव। डी जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष, तत्पुरुष। पुष्प धनवा, वह जिसके पुष्पों का धनुष है, पुष्पों का ही धनुष है जिसका वह है। कामदेव, बहुब्री समास। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। जूनियर अकाउंटेंट में ये उदाहरण था। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शिव, बहुब्री, आशुतोष। भूखंड, भूमि का खंड, टुकड़ा। तत्पुरुष, तत्पुरुष। राजसभा, राजा की सभा। संबंध तत्पुरुष। बी दूसरे नंबर पर। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास। दोनों पद जिसमें प्रधान। कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? यथाशक्ति, अव्ययभाव। शक्ति के अनुसार, अव्ययभाव। बी दूसरे नंबर पर।
किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? अंतिम पद यानी दूसरा पद। तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में है, पहला पद प्रधान नहीं, दूसरा पद प्रधान। दूसरा पद प्रधान, कोई सा भी तत्पुरुष है, दूसरा पद प्रधान होता है। बी, ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए ऐसा दिया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, वैकल्पिक, थोड़ा या बहुत। ए, पहले नंबर पर सुमेलित कीजिए, कूड़ा कचरा आदि, समाहार द्वंद्व। पाप या पुण्य, वैकल्पिक। माता और पिता, इतरेतर। रातों रात, रात ही रात में अव्यय भाव। तो ये सब क्रम से जमे हुए हैं। एक, 2, 3, 4। डी, चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर डी, सब यथावत है। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? धर्म परायण, धर्म में परायण, ये सही है। भयभीत, भय से भीत, ये गलत है, ये अपादान वाला आएगा। कृष्ण आश्रित, कृष्ण पर आश्रित, ये भी गलत है। कृष्ण को नहीं, कृष्ण पर आश्रित। राष्ट्र का पति, बोनस। बी और सी दो उत्तर हैं अभी के लिए, बोनस। बी और सी दो उत्तर हैं, इसलिए अभी के लिए बोनस। कृष्ण पर, भय से भीत, डरा हुआ, भय से भीत। के द्वारा नहीं, के द्वारा तो करण में होता है, अपादान वाला। भीत यानी डरा हुआ, जैसे ही आप डरोगे तो दूर जाओगे, और अलग होने में अपादान होता है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, द्वंद्व। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। कपीश्वर, अभी आया है, बहुब्री। चंद्रशेखर, बहुब्री। चंद्रचूड़, बहुब्री। किस समूह के सभी उदाहरण एक ही समास के? ध्यान दो, पहले प्रश्न तो समझ में आने। सभी उदाहरण एक ही समास के हैं, मतलब एक के भाई बहन। द्वंद्व समास का उदाहरण है लव कुश, द्वंद्व समास का अड़सठ, द्वंद्व समास का 4-5, द्वंद्व समास का है, तो ये सभी द्वंद्व समास के हैं। दूसरे में चिट्ठी पत्री, द्वंद्व। 40-50, द्वंद्व। उछल कूद, द्वंद्व, ये भी। लाभ हानि, लाभ हानि करो पहले तो इसको, लाला लिखा है ना, लाभ हानि। ठंडा गरम, गरीब। अब देखो इनके हिसाब से देखे, अभी तो के लिए तो बोनस कर दो एक बार तो, पर उत्तर होगा सी। यहां लिखा हुआ होगा लाभ हानि, ठीक है, लाभ या हानि, ठंडा या गरम, ठीक है। वैकल्पिक द्वंद्व के ये उदाहरण होंगे, तो उत्तर होगा सी, पर अभी के लिए बोनस। 4 या 5 तो वैकल्पिक में आता है, बाकी के ये कहां पहुंच गए भाई में, ठीक है। अगले अभी के लिए बोनस, 2 में बोनस मिला है आपको। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास? कर्मधारय समास। ए, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, समाहार। द्विगु समास, ए पहले नंबर पर। पदों में से संधि और समास दोनों हैं। नीलाकाश, दीर्घ संधि, बहुब्री समास नहीं, नीला है जो आकाश। कौन सा समास? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, दीर्घ संधि। डी, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? परशुराम, बहुब्री समास का उदाहरण होता है। अव्ययीभाव समास कौन सा है? यथाशक्ति, ये दोबारा आ गया। फिर सिर दर्द, सिर में दर्द। ए पहले नंबर पर, अधिकरण तत्पुरुष। किस शब्द में अव्ययीभाव समास
नहीं है। देशभक्ति तत्पुरुष, सी तत्पुरुष। दयालु है जो प्रभु, कर्मधारय है। ए पहले नंबर पर। बहुब्रीहि समास, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह है शिव जी, ठीक है। बी दूसरे नंबर पर। नीरस, अव्ययभाव, सी तीसरे नंबर पर। तत्पुरुष समास, स्वरचित, ये दोबारा आ गया, स्वरचित, स्वयं के द्वारा रचित, करण तत्पुरुष। उन्नत अवनत, उन्नत अवनत, ऊपर नीचे, द्वंद्व समास। बारहसिंगा, बारह सिंह हैं जिसके वह है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, बारह सिंह एक जानवर हुआ करता है, ठीक है, 12 सिंह होते हैं उसके। किस शब्द का समास विग्रह सही है? वन में बास, सर्व में प्रिय, गृह में प्रवेश, सी सही है। हवन के लिए सामग्री, हवन की सामग्री के स्थान पर हवन के लिए सामग्री। द्वंद्व समास नहीं है। वाग्वीर, डी चौथे नंबर पर, डी चौथे नंबर पर। जिनके 20 से ज्यादा गलत हैं वे दयनीय स्थिति में हैं। जिनके 20 से ज्यादा गलत हैं वे दयनीय स्थिति में हैं। इतरेतर द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व में अंतर कैसे पता करेंगे? इतरेतर में तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहायक हुआ करते हैं और दोनों के मध्य और शब्द होता है। वैकल्पिक में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत, या शब्द जिसके अंतर्गत आता है। भूखमरा, भूख से मरा, भूख से मरा, ठीक है, भूख के द्वारा तड़प तड़प कर जो मरा, तत्पुरुष। ये कौन आ गया रे? ये भेजा है किसी ने। ऐसु आ भाव एक, क्या ये? इधर अस्वाभाविक में ए उपसर्ग है, स्व उपसर्ग है, भावमूल शब्द है, एक प्रत्यय। ए उपसर्ग है, स्व उपसर्ग है, भावमूल शब्द है, एक प्रत्यय। ये तो यही तो चल रहा है, एक एक। देशांतर भूगोल की विशेष शब्दावली बहुब्रीहि नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ठीक है। और सब्जेक्ट के नियम हिंदी में लगाते ही गड़बड़ हो जाएगी, याद रखना। तब ही, तब और ई। सीमंत का विच्छेद, सीमंत, सीमांत शब्द होता है, सीमंत में सीमा प्लस अंत। उपसर्ग से रहित पद, अभी तो आने दो तो इसको। पराजय में उपसर्ग है, पराभव में उपसर्ग है, परायण में उपसर्ग है, अकाल में अथल अपड़, दुश्चरित दुष्कर्म दुस्साहस, कुगड़ी कुपुत्र कुटौर, ये सब सही हैं। बोनस अंक वाला प्रश्न था ये। दुर्दमनीय, दुरुपसर्ग होता है, दुरुपसर्ग होता है, गलत दे रखा है, ठीक है। अब नहीं होगा तो विसर्ग वाला काम करेगा। शीतोष्ण, कैसे यार, ये लिखते तो बड़े ही की मात्रा आती है।
कर्मधारय या द्वंद्व? पहले कर्मधारय फिर द्वंद्व, पहले कर्मधारय फिर द्वंद्व। दीर्घ कौन सा पूछ रहा है? नीलगाय कर्मधारय ना, ध्यान दो। जिन किसमें? तिरंगा में कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु समास कुछ गाइडी से मान रही हैं, कहां? बहुब्री में। क्यों मान रही हैं? कि साहब हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अपने राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? याद रखना, 3 नहीं है, वहां 4 रंग है, ठीक है, इसलिए द्विगु में। ध्यान दो, जिसके प्रश्न 80 से, तुम तो आऊं मैं जाऊं तब पूछ लेना है ना, क्योंकि वहां तक आवाज नहीं आ पाई, गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान दो, 80 से ऊपर सही थे सुखद स्थिति में, बाकी के सब दयनीय स्थिति में। उनको होली के बाद लौट कर ही नहीं आना चाहिए था। आ गए तो अब फिर दोबारा से तैयारी करना ढंग से। अगला टेस्ट उपसर्ग प्रत्यय का होगा, 80 से कम सही नहीं होने चाहिए, ये विशेष तौर पर आप याद रखेंगे। इससे कम यदि आपके सही होते हैं तो फिर बार बार स्थिति दयनीय बनती हुई चली जाएगी, हम पिछड़ते हुए चले जाएंगे। चयन का आधार हिंदी होगा, ये आप भी जान रहे हैं। हिंदी में हमारे 80 प्रश्न सही नहीं होते हैं तो फिर दयनीय स्थिति। तू अलग से ही पूछा, तू तो ऑल टाइम कंफ्यूज बालक है, हमेशा ही कंफ्यूज है। वो पढ़ा हुआ लिख के ले आना, फोटो खींच लाना दोनों के, है ना, तुम फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। लौट कर आओ। प्रत्यय थोड़ी सी चर्चा करूंगा, रुको बोर्ड पर सभी। आवश्यक सूचना प्रत्यय खत्म होंगे तो भी टेस्ट होगा। अब ये छोड़ दो, दोनों का साथ होगा। शब्दांश होते हैं, इसकी चर्चा हमने की थी पिछली क्लास में, ठीक है। मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन करते हैं, विशेषताएं नहीं लाते हैं। पिछली क्लास में हमने ये चर्चा की थी, ठीक है। कितने भेद हैं? पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। 2 भेद हैं, बाद में करना, एक बार लौट ध्यान दो। एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब प्रश्न जो पूछा जाता है उसकी चर्चा करते हैं। मैंने कल स्त्री प्रत्यय भी बताया था, जिसके कोई उदाहरण, ठीक है, ध्यान देना। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों में अंतर क्या है, आज यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको 4-5 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनमें कम से कम 2 प्रश्न तो इसी बात को लेकर होंगे कि कृत प्रत्यय का उदाहरण है या तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में अंतर यदि हमें पता होता है तो हम आसानी से उत्तर पर होते हैं। पूरा पद लिख कर देता है, प्रत्यय अलग करवाता है तो कोई भी उत्तर पर होता है। पूरा पद लिखेगा, फिर पूछेगा इसमें मूल शब्द क्या है या प्रत्यय क्या है, कोई भी उत्तर पर होगा, सब होते। लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये कि निम्न में कृत प्रत्यय का उदाहरण है या तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। कृत प्रत्यय जो होते हैं वे धातु के अंत में जुड़ते हैं। धातु सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, अरे धातु बोलते हैं क्रिया को, याद रखना। संस्कृत में धातु, हिंदी में क्रिया कहा जाता है। और बनने वाले पद कृदंत कहलाते हैं, जिनके 5 भेद होते हैं। अब आपको सबसे पहले तो ये शब्द याद रखना है। यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाता है? कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले पद कहलाते हैं, याद रखना। कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले पद कृदंत। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए,
ठीक है। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। बनने वाले पद तद्धितांत कहलाते हैं। 6 भेद होते, नाम याद रखना पड़ेगा। प्रश्न पूछा जाता है तद्धित प्रत्यय के योग से बनने वाले पद कहलाते हैं तद्धितांत। अब एक प्रश्न को 8 तरह से पूछता है, एक ही प्रश्न को। निम्न में कृत प्रत्यय का उदाहरण है, निम्न में कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, निम्न में तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, निम्न में कृदंत पद है, कृदंत पद नहीं है, तद्धितांत पद है, तद्धितांत पद नहीं है। प्रश्न जब इन नामों से पूछा जाता है तो कोई भी उत्तर पर होता है, क्योंकि प्रश्न में प्रत्यय शब्द का प्रयोग होता है। कृत प्रत्यय का उदाहरण है या तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। गड़बड़ी कब होती है? जब प्रश्न इन नामों से पूछा जाता है। जब प्रश्न इन नामों से पूछा जाता है तो प्रश्न में प्रत्यय शब्द का ही प्रयोग नहीं होता है। निम्न में कृदंत पद है, तद्धितांत पद नहीं है, तब हमें यह याद नहीं रहता कि सिलेबस में है भी या नहीं, क्योंकि हमें इनके नाम याद नहीं होते। कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले पद और तद्धित प्रत्यय के योग से बनने वाले पद, हमें तो इनके खुद के इनके ही नाम याद नहीं रहते कि भेद कितने। पिछली क्लास में मैंने पूछा था भेद, यहां संस्कृत वाले छात्र गड़बड़ी करते। तो 2 ही भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब प्रश्न हमारे सामने कैसे आता है? निम्न में कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। प्रश्न आता है निम्न में कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। देखो, पढ़ना क्रिया है, लिखना क्रिया है, चढ़ना क्रिया है, भला विशेषण है। किसी के बारे में कहते हैं बहुत भला है। अब हमारा काम यहां क्या बचता है? हमारे सामने ये जो 4 ऑप्शन होंगे, ध्यान देना, जब प्रश्न यहां से पूछा जाएगा और ये जो 4 ऑप्शन हमारे सामने आएंगे, चारों की शक्ल एक जैसी होगी। चारों में एक ही प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा, शक्ल एक जैसी, एक ही प्रत्यय। हमारा काम क्या बचता है कि प्रत्यय विशेष को अलग कर कर यह पता लगाना कि मूल शब्द क्या बच रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण बचता है तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण होता है। धातु यानी क्रिया बचती है तो कृत प्रत्यय का उदाहरण होता है। अब ये देखो, सब में आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, सब भाववाचक संज्ञा, चारों की चारों भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, हम संज्ञा आगे पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा का निर्माण खुद संज्ञा से भी होता है, सर्वनाम से भी होता है, विशेषण से भी होता है, क्रिया से भी होता है, अव्यय से भी होता है, सबसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब भाववाचक संज्ञाएं, चारों की शक्ल एक जैसी है, चारों में एक ही प्रत्यय। आपका काम सिर्फ इतना सा बचेगा कि प्रत्यय हटाओ और पता लगाओ मूल शब्द क्या बच रहा है, क्योंकि मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। धातु यानी क्रिया के अंत में जुड़ा कृत प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ा तद्धित प्रत्यय। ये हमारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना यहां से 20%, यहां से 80%।
जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सब तद्धित प्रत्यय से ही पूछे जाते हैं। कृत प्रत्यय में मूल शब्द ले देकर धातु यानी क्रिया बचती है, लेकिन तद्धित प्रत्यय में मूल शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। यदि प्रश्न यहां से पूछा गया तो आपसे प्रत्यय पूछा जाएगा, याद रखना। यदि प्रश्न यहां से पूछा जाता है तो आपसे मूल शब्द भी पूछा जा सकता है। यहां एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी जो मैं पहली क्लास से बताता हुआ आ रहा हूं कि उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि का कोई भी नियम काम नहीं करता है। ठीक है, हम गड़बड़ी यहां यही करते हैं कि प्रत्यय में संधि के नियम लगा जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा सा लिखें, लिखो, लिखवा दिया था, नहीं लिखवाया था ना, तो हेडिंग डालो प्रत्यय, हेडिंग डालो प्रत्यय। हाँ 5 मिनट है ना अभी, लिख लेंगे, इतना ही लिखाऊंगा, चिंता मत करो। प्रत्यय वे शब्दांश जो कृतार्थ कृतार्थ में कौन सा समास है, सब अव्ययी वाक्य के उदाहरण। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर, वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद, 2 भेद हैं, दोनों नाम आप उतारेंगे जैसे बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अभावात्मक और विशेषणात्मक उपसर्ग कौन से होते हैं? अब बताओ, ये बालक कितना पीछे चल रहा। अभी इनकी चर्चा मैंने की थी, जब मैंने उदाहरण लिखाए थे समास में, तब बताया ये विशेषणात्मक हैं, ये अभावात्मक हैं। इनकी चर्चा मैंने कई बार की, 2 3 4 5 बार, ऐसे नहीं एक बार भी की। अब ऐसे कैसे काम चलेगा? या तो तुम अनुपस्थित रहते हो या दूसरे की चौकी में व्यस्त रहते हो अपनी चौकी छोड़कर, ये गड़बड़ है। जिनमें अभाव आता है, ठीक है, वे अभावात्मक हुआ करते हैं। उदाहरण आपने खूब लिखे, विशेषणात्मक आपने खूब लिखे, कम से कम 10-10 उदाहरण आपकी कॉपी में लिखे हुए इन दोनों के। एक बार समास दोबारा से पढ़ना, नहीं आए तो फिर कल मेरे से पूछना, दोबारा फिर बताऊंगा ये। ठीक है, एक बार खुद पढ़ के देखना कि हाँ समझ में आया या नहीं। ठीक है, बाकी का लिखेंगे अब हम अगली क्लास में।